इस सृष्टि में सबसे प्यारा कोई नाम है तो वह माँ है। जीव जब भगवान की गोद छोड़कर संसार में आता है तो अपने आप को माँ की गोद में पाता है और वह माँ को भगवान का स्वरूप समझता है। इसलिए कवि ने खूब लिखा है, उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ ही वास्तव में बच्चे की प्रथम गुरु है, जो बच्चे को सांसारिक शिक्षा देती है, शौचाचार, शिष्टाचार, लोकाचार सिखाती है। माँ अपना समस्त ममत्व बच्चे पर लुटाती है और उसे अच्छे संस्कार देकर चरित्रवान, शीलवान बनाती है। माँ की ममता की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती, न किसी व्यक्ति से, न पदार्थ से और न किसी देवी देवता से। उसकी ममता का आंचल धरती और आकाश के विस्तार से भी अधिक होता है। माँ की ममता सूरज के प्रकाश की भांति है, जो बच्चे को सन्मार्ग दिखाती है। उसमें प्यार की गर्मी तो है, परंतु सूरज जैसे झुलसाने वाली आग नहीं। माँ के आंचल की छाया चांद की शीतलता के समान है। चंद्रमा में तो फिर भी कलंक है, परंतु माँ की ममता तो कलंक से परे है, क्योंकि उसकी ममता निस्वार्थ भावना से ओतप्रोत होती है। जब बच्चा बीमार होता है, वह सारी सारी रात जाग कर बच्चे की तीमारदारी करती है। खुद गीले में सोती है, पर बच्चे को सूखे में सुलाएगी। तभी तो उसे धरती जैसा सहनशील कहा गया है। जब कोई त्योहार होता है, तो सबकी छुट्टी होती है, पर माँ की नहीं होती, बल्कि उस दिन उसे ज्यादा काम होता है। एक माँ की नज़र में उसका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा होता है और उसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाती। भीतरी बात, गहरी बात माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर माँ सबकी जगह ले सकती है। प्यारी माँ हमारे हर मर्ज की दवा होती है। माँ कभी डांटती है हमें, तो कभी गले लगा लेती है। माँ हमारी आंखों के आंसू अपनी आंखों में समा लेती है। माँ अपने होठों की हंसी हम पर लटा देती है। माँ हमारी खुशियों में शामिल होकर अपने गम भुला देती है। माँ जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है। माँ दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है। माँ खुद चाहे कितनी थकी हो, हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है। माँ प्यार भरे हाथों से हमेशा हमारी थकान मिटाती है। माँ बात जब भी हो लजीज खाने की, तो हमें याद आती है। माँ रिश्तों को खूबसूरती से निभाना सिखाती है। माँ लफ्जों में जिसे बयां नहीं किया जा सके, ऐसी होती है। माँ भगवान भी जिसकी सांप के आगे झुक जाते हैं।